हे एवरीवन, आज हम लोग लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 1010 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है पेयर ऑफ सॉन्ग विद टोटल ड्यूरेशन डिविजिबल बाय 60। इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है जो कि हमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ इतने सॉन्ग हैं, मतलब कि साइज ऑफ एरे में बताएगा कि हमारे पास n सॉन्ग है और ये हर एक सॉन्ग की ड्यूरेशन दी हुई है। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना कि हमें टोटल ऐसे पॉसिबल पेयर फाइंड करने हैं कि जिन दोनों सॉन्ग के ड्यूरेशन को अगर मैं ऐड करूं तो 60 से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि ये पहली सॉन्ग की ड्यूरेशन है, दूसरी सॉन्ग की ड्यूरेशन है, तीसरी की एंड सो ऑन। तो अगर मैं पहले सॉन्ग और थर्ड सॉन्ग के ड्यूरेशन को ऐड करता हूं तो ये 60 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 70 और 110 इस दोनों को ऐड करता हूं तो ये 60 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें टोटल पॉसिबल पेयर फाइंड करने हैं कि जिससे ऐसे टोटल पॉसिबल पेयर फाइंड करने की जो कि 60 से हमारे डिविजिबल हो जाए। तो एक हमारे पास अप्रोच ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच कि मैं पहले वाले को पकड़ूं और इसका समेशन हर एक के साथ निकाल लूं और उन सबको मैं चेक कर लूं कि ये 60 से डिविजिबल है क्या। अगर डिविजिबल है तो उसको मैं काउंट कर लूं। जैसे 20 का 70 के साथ चेक करो, 90 है डिविजिबल नहीं है। 20 का 100 के साथ चेक कर लिया, हाँ डिविजिबल है, काउंट कर लिया 1। 20 का 110 के साथ चेक किया, नहीं है। इसका इसके साथ सिमिलरली 70 का 100 के साथ, 70 का इसके साथ, 70 का इसके साथ, फिर 100 का इसके साथ, ऐसे साथ। तो एक ये तरीका है जिससे हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये था हमारे पास एक ब्रूट फोर्स अप्रोच। एक हमारे पास एक और अप्रोच है जिसको हम ऑप्टिमाइज्ड वे बोलते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं बोलता हूं 20 और 100 यानी 20 प्लस 100, अगर इसका कितना हो जाएगा 120, क्या ये 60 के साथ मॉडलो कर लेंगे तो क्या 0 आएगा? हाँ 0 आएगा। तो अगर हम समेशन करने के बाद अगर मॉडलो लेते हैं तो हमें 0 मिलता है। अगर हम पहले ही मॉडलो ले लें समेशन के बाद पहले, फिर उसके बाद हम समेशन करके मॉडलो लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। जैसे अगर मैं इसको 60 के साथ मॉडलो लेता हूं तो कितना आएगा 20। इसको अगर मैं 60 के साथ मॉडलो लेता हूं तो ये हमें कितना मिल जाएगा 40। अब मैं इन दोनों को समेशन करके लेता हूं, कितना है 60 मॉडलो 60, 0 आएगा। मतलब अगर मैं पहले मॉडलो ले लेता हूं समेशन के पहले तो भी हमारे आंसर पे मॉडलो चेक करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मैं बाद में लेता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस एरे को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, पहले मॉडलो लेकर इसको छोटा कर देते हैं तो थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा समझने में। ठीक, तो चलिए इस एरे को क्या करते हैं, ए को ए मॉडलो 60 कर लेते हैं। अब देखते हैं ये हमें क्या मिलता है। तो ये हमें मिलेगा 20, ये हमें मिलेगा 10, ये हमें मिलेगा 40, ये हमें मिलेगा 50, ये मिलेगा हमें कितना 10 और ये हमें मिलेगा 40। ये हमने मॉडलो कर लिया। अब देखो अगर हमें इजिली फाइंड करना है कि कौन कौन सा पेयर सम करने पे मॉडलो 0 आएगा, तो 20 का 40 के साथ, 10 का 50 के साथ, 10 का 50 के साथ, ठीक, 40 का 20 के साथ, इस 40 का इस 20 के साथ। तो ऐसे में टोटल पॉसिबल पेयर बताने थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। मैप में जो हमारा की होगा ये होगा और वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि मैं मैप बनाता हूं, इस मैप में सबसे पहले मैं डालता हूं, चलो ठीक है, क्या है 10 है। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार है 10 की फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली 20 को देखा, 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 1 बार है क्या, ठीक है 1 बार है। फिर ऐसे सिमिलरली 40 है, 40 की फ्रीक्वेंसी देखा हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, ठीक। सिमिलरली 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 1 बार है, ठीक, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, मैप में मैं स्टार्ट से ट्रेड करते हुए आऊंगा कि मान के चलो मैप में हमने देखा कि मैप में हमारे पास 10 है, ठीक। अगर मुझे इसका मॉडलो 0 करना है 60 के साथ तो मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी 50। और मैं देख लूंगा कि मैप में हमारे 50 अवेलेबल है क्या, हाँ अवेलेबल है। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बता देगा कि इतने पॉसिबल पेयर बनेंगे। जैसे 10 है, 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी 10 की फ्रीक्वेंसी है 2, 50 की फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 1। ये मिला के दे देगा, ये दोनों आपस में मिला के पेयर दे देंगे 2। सिमिलरली मैं आऊंगा 20 के पास। अब इसको 60 बनाने के लिए, मतलब मेरे को मॉडलो 0 करना है तो इसका समेशन 60 आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए 40 चाहिए, ठीक। मैं देखूंगा क्या 40 अगर हमारे मैप में है, क्या 40 अगर हमारे मैप में है तो कैलकुलेट कर लेना, नहीं होगा तो स्किप कर देंगे। तो देखा हाँ 40 हमारे मैप में, 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बता देगा कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे इसके साथ। सिमिलरली 40 के साथ करेंगे तो 40 को 60 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए 20। ठीक, तो मैं देखा 40 फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 1, सॉरी 40 फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये मिला के हमें दे देगा 2। सिमिलरली 50 है, 50 को अगर मुझे मॉडुलो 0 करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 10 रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं देख लूंगा मैथ में 10 है क्या, हाँ 10 है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा टोटल। तो टोटल कितने हो गए 8, यानी कि 8 पॉसिबल पेयर ये दिखा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ हमारे डुप्लीकेट भी ऐड हो गए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। हम यही वाला पेयर कंसिडर कर सकते हैं 10 वाला, 10 हमारे पास यहाँ पे है, 10 हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 10 के साथ पेयर बनाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इस 10 का 50 के साथ एक पेयर ये हो गया, फिर इस 10 का इस 50 के साथ, इस 10 का इस 50 के साथ, ठीक, मतलब 10 50 एक ये वाला और एक 50 10 या 10 50 एक ये वाला। तो ये तो हो गया हमारे पास 10 का, जब 10 को जब मैं इटरेट कर रहा हूं तो ये बता दें कि 2 पेयर बनेंगे। लेकिन जब हम 50 को इटरेट कर रहे थे, इटरेट करते हुए 50 के पास आए तो 50 भी क्या बोला, 50 का पेयर बनेगा एक इसके साथ एक इसके साथ, मतलब कि जो कि ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा 50 का इस वाले 10 के साथ पेयर और इस 50 का इस वाले 10 के साथ पेयर, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास पेयर, मतलब कि पेयर मतलब कि इन दोनों का हमारे पास पेयर ऑलरेडी बना हुआ। तो ये जो टोटल हमारे पास समेशन है, अगर उसको हम डिविजिबल बाय 2 कर देते हैं तो मतलब तो जो डुप्लीकेट है वो हट जाएंगे। यानी हमारे पास 8 था, 8 बाय 2 कर दूंगा तो हमारे पास 4, तो इससे हमें 4 पॉसिबल पेयर मिलेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें हमें कुछ स्पेशल केसेस हैंडल करने हैं। इसमें 2 स्पेशल केस है। अगर मान लो मैथ में अगर हमारे पास होता इसमें 30 होता और उसकी काउंट मान के चलो हमारे पास होती कितनी बार 4 होती, ठीक। तो जब मैं मैथ को इटरेट करते हुए आता 30, तो यहाँ पे लिख दिया 30। अब इसको मॉडुलो 0 करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए 30, फिर मैं देखूंगा कि मैथ पे 30 है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है यस देगा, मतलब मैं इसी को इटरेट कर रहा था और इसी को यस कर देगा ये, तो मतलब 30 हमारे पास कितनी बार है 4। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी 4 into 4 कर दूंगा, नहीं, तो इसमें इस ऐसे केस में हमें क्या करना होगा n into n-1/2 हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि 30 को जब इटरेट करा तो 30 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो वो आपस में ही पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो आपस में जब पेयर बनाएंगे तो n into n-1/2 देगा। अगर एक दूसरे के साथ होता तो मल्टीप्लाई कर देते, अगर खुद के साथ पेयर बना रहा है तो n into n-1 कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये n into n-1/2 आएगा। मान के चलो मैंने बोला ना 34 है 4 बार आया, तो मान लो 30 4 बार आया, ठीक, 30 4 बार आया। तो अगर मेरे को 30 के साथ पेयर बनाना है, जैसे इसको मेरे को मॉडुलो 0 करना है, तो इसके लिए मुझे 30 की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये 30 एक इसके साथ पेयर बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, मतलब 3 पेयर। ये वाला 30 3 पेयर बनाया, ये वाला 30 क्या है इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बना लेगा, 2 आएगा। फिर ये वाला 30 इसके साथ पेयर बनाएगा +1, मतलब कितना हो गया, अगर इसको हम समेशन करेंगे तो n-1/2 ये फार्मूला आता है। तो ऐसे केस में जिसमें वो सेल्फ रिटर्न कर रहा है, मतलब जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट हो खुद का ही है, तो जब वो आपस में पेयर बनाएगा तो n-1/2 करेगा। एक ऐसे एक स्पेशल केस 30 के लिए दिखेगा और एक स्पेशल केस हमें 0 के लिए दिखेगा। अगर यहाँ पे मान के चलो हमारे पास 60 होता, जब भी हम मॉडुलो बाय 60 करते तो 0 आता, क्योंकि अगर हम बोले कि हम 60 से मॉडुलो कर रहे हैं किसी चीज का, कोई भी नंबर n/60 कर रहे हैं, तो हमेशा नंबर किसके बीच में आएगा 0 से 59 के बीच में। तो यानी इस पूरे मैथ में हमारे पास 60 तो होगा नहीं, लेकिन 0 जरूर हो सकता है, ठीक है। 0 होने का ये सेंस है, ये मतलब है कि वो जो नंबर था, जो भी हमारे पास ड्यूरेशन, तो ऑलरेडी 60 से डिविजिबल था। तो अगर मैं बोलता हूँ 0 3 बार आया, ठीक है, तो ये इसके साथ खुद का सेल्फ पेयर बना लेगा। 0 3 बार आया, इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई एक ऐसा नंबर था जो कि 60 से खुद से डिविजिबल था। जैसे मान के चलो कि 60 था, 120 था और 180 था। तो अगर मेरे को इसके साथ नंबर ढूंढना है कि कौन सा डिविजिबल होगा, तो भी सी बात है मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो कि खुद डिविजिबल हो 60 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेल्फ पेयर बनाएगा, सेल्फ पेयर बनाएगा, और सेल्फ पेयर के केस में n-1/2 होगा। तो जैसे कि इसके केस में कितना हो जाएगा हमारे पास 3 into 2/2, यानी कि टोटल 3 पेयर बनाएगा। और 3 पेयर कौन सा होगा, 60 बनाएगा 120 के साथ, 60 बनाएगा 180 के साथ और 120 बनाएगा 1 के साथ। तो ये हमें ध्यान देना कि अगर जब भी सेल्फ पेयर बनाएगा, मतलब या फिर अगर हमारे मैथ में 0
और 30 होगा तो हमें n(n-1/2) से कैलकुलेट करना है और बाकी अदर नंबर के लिए हमें उन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर देना है।